आत्मा की गाड़ी है। ना तो आत्मा यहाँ है ना ही आत्मा यहाँ, ना आत्मा यहाँ ना यहाँ, तो तिलक किसी वजह से लगाया जाता है। ठीक है, ठीक हो, ये बताया जा रहा है। देखो पैर नहीं छूना है, आप मेरे बहुत ही सम्मान लायक हो, बहुत अच्छे हो। आत्मा यहाँ बैठी हुई है, ये शरीर उसकी गाड़ी है, इसीलिए हम उन्हें बताने के लिए आया है और शिव परमपिता परमात्मा का संदेश देने के लिए। आप 2 मिनट रह गए बस, ठीक है। आप कैसे रखोगे? ये थोड़ी देर मशीन बंद कर दो, 2 मिनट, 2 मिनट 3 मिनट की बात। बैठ जाओ। नहीं कोई नहीं, जब मुझे प्यास लगेगी। देखो ये है शिव परमपिता परमात्मा का संदेश है ना। श्रीमद् भागवत गीता तो आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी, जिसमें श्लोक है सबसे महत्वपूर्ण, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सही है गलत है? सही है ना। तो इसमें परमात्मा ने बताया कि हे आत्माओं, मेरी प्रिय संतानों, गीता में जो मैंने वायदा किया है, मैं अपने वायदे अनुसार सभी धर्मों का विनाश करके एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आ गया हूँ। क्योंकि धर्म की ग्लानि हो रही है ना, और युद्ध भी शुरू हो चुका है, तो अब तो एक न एक दिन सबको जाना है। अनेक धर्मों के कारण धर्म की अधिक ग्लानि हो चुकी है, जैसे इस्लाम है, बौद्ध धर्म है, क्राइस्ट धर्म है, ये सब खत्म होने हैं। हे आत्माओं, आप सभी देख रहे हैं कि युद्ध शुरू हो चुका है, इसी तरह धीरे धीरे विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, है ना। हे आत्माओं, मेरे बच्चों पर डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुराने घर को तोड़कर ही नया बनाया जाता है। इतना पुराना घर नहीं टूटता, इतना नया नहीं बनता। तो परमात्मा कह रहा है कि पुरानी जो सृष्टि हो चुकी है, पाप अत्याचार जो बढ़ चुके हैं, ये सब खत्म कर। ज्योति बिंदु निराकार शिव ब्रह्मा के तन में बस मुझ शिव को याद करो, मैं तुम्हारे सभी पापों को भस्म करके नई सतयुगी दुनिया में जन्म दूंगा। ठीक है, ज्योति बिंदु को मतलब निराकार, जिसे हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। श्री कृष्ण, राधे, राम, दुर्गे, जितनी भी ये सब है, ये उनके बच्चे हैं, ये उनकी पढ़ाई से ऐसे बने। क्योंकि उन्हें भी तो किसी ने पास किया होगा ना, या वैसे ही बन गई है। जैसे बैरिस्टर को भी कोई पास करता है, वकील को कोई पास करता है, ऐसे ही इन्हें भी श्री कृष्ण राधे को भी पास किया शिव परमपिता परमात्मा ने। तो बाबा परमात्मा ने कहा, सतयुगी दुनिया में जन्म दूंगा, जहाँ श्री कृष्ण और राधे के साथ सुख शांति के साथ राज करोगे। ये भारत सोने की चिड़िया थी और फिर से बनेगी। सुनते हैं ना हम कि हमारा भारत पहले क्या था, सोने की चिड़िया, और वो फिर से बनने का समय आ चुका है, बनेगा। हाँ, तो मेरे सिवाय कोई इसे नया नहीं बना सकता। समय बहुत कम है, जानो मैं कौन हूँ। आप जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं जानते। हम जानते हैं शरीर, लेकिन मैं शरीर नहीं। शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है ना, 5 तत्वों का पुतला है। इसके अंदर जो आत्मा यहाँ बैठी हुई है, ड्राइवर है यहाँ पर, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, है ना। तो ये ड्राइवर बैठी हुई, जिस टाइम कहते हैं आदमी मर गया, तो मरा कौन है? मरा ये शरीर है, और आत्मा निकल कर चली जाती है ना। और तो जिस टाइम आत्मा निकल कर चली जाती है, तो उसका संबंध किसके साथ होता है? परमात्मा के साथ। और इतने हम इस शरीर में है तो होता है, तो हम देह के संबंधों में लगे हुए होते हैं, लेकिन एक दिन तो हमें ये संबंध भी छोड़ने पड़ेंगे ना। फिर किसके साथ जाना है? परमात्मा। तो इसीलिए वो संदेश दे रहा है, वो संदेश दे रहा है कि अब मुझे याद करो। तो और मेरा कौन है? मेरा है शिव परमात्मा। ओम शांति।
और मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। हम आत्माएं कहाँ से आए पाठ बजाने, हम आए हैं पिता के घर से, परम धाम से। ठीक है, अब मुझे कहाँ जाना है, तो जहाँ से आते हैं वहाँ ही जाना होता है। जैसे मैं अपने घर से आई तो मुझे अपने घर ही जाना होगा। क्या कभी कोई शरीर के साथ गया नहीं, आत्मा ही जाएगी। तो मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, परमात्मा कह रहा है कहीं बाद में पछता ना पड़े, क्योंकि जो समय चला जाता है वो वापस लौट कर नहीं। तो ये परमात्मा का संदेश है। आप इस पे मनन चिंतन करना कि वास्तव में क्या मैं आत्मा सदा नहीं थी, या फिर कहीं मुझे जाना है, कैसे मुझे कर्म करने हैं। क्योंकि मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा तो शांति सागर पिता की संतान हूँ। हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं, एक ही घर से आए हैं और एक ही घर जाना है। इसीलिए आपस में भेदभाव क्यों, आपस में लड़ाई झगड़े क्यों, है ना। इसीलिए ये परमात्मा का संदेश दिया जा रहा है कि जितना भी हो सके आपस में, बहुत दिन हो गया तेरी मेरी चुगली या निंदा करते हुए, लड़ाई झगड़े करते हुए, कि आप मुझे प्यार से याद करो, सब रंग फिर नई जल्दी सतयुगी। तो आप कहाँ से जाना चाहेंगे, धर्मराज के साथ जाना चाहोगे या परमात्मा के? परमात्मा के। धर्मराज तो वो तो ऊपरी है, वो तो पराया है, वो तो हमें हथकड़ी में डाल कर ले जाएगा, पीटता हुआ ले जाएगा। लेकिन परमात्मा ऐसे लेकर जाएगा जैसे कि पिता अपने बच्चों को प्यार से गोद में उठाने ले जाता है। ठीक है, तो आप सभी अपने आप को चिंतन करना, वास्तव में मैं आत्मा कहाँ जाना है, धर्मराज के साथ जाना है या नहीं। अब मैं बहुत जगह जाऊंगी ऐसी, क्योंकि मुझे संदेश, मुझे जो है वर्ण मिला है कि घर, देखो आत्मा यहाँ पर बैठी हुई है ना, ये तिलक इधर उधर लगाते हैं ना आत्मा इधर है ना इधर है ना इधर है ना, यहाँ है ना यहाँ। आत्मा बैठी हुई है यहाँ बिरकुटी के बीच में। ये शरीर तो उसकी गाड़ी है, जो ड्राइवर यहाँ बैठा है। आ जाओ, बैठ जाओ, इसका संदेश सुना दूँ मैं फिर कभी। होली तो यू तिलक की है, पर उनको पब्लिक जो है कई बार, बेटा ये उठा लो थोड़ा सा, परमपिता परमात्मा का संदेश है, जिसे हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, हम सभी धर्म वाले। तो यहाँ वो श्लोक याद होगा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत धर्म संस्थापना थाय संभवामि, श्रीमद् भागवत का है ना श्लोक। तो यहाँ पर परमात्मा ने कहा, हे आत्माओं, मेरी प्रिय संतानों, गीता में जो मैंने वायदा किया है, मैं अपने वादे अनुसार सभी धर्मों का विनाश करके एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूँगा। अनेक धर्मों के कारण धर्म की अति ग्लानि हो चुकी है, जैसे इस्लाम है, बौद्ध धर्म है, क्राइस्ट धर्म है, ये सब खत्म होने हैं। हे आत्माओं, आप सभी देख रहे हो कि युद्ध शुरू हो चुका है, इसी तरह धीरे धीरे विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और हे आत्माओं, मेरे बच्चों, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुराने घर को तोड़कर ही नया बनाया जाता है। मैं आ गया हूँ ज्योति बिंदु निराकार शिव ब्रह्मा के तन में। बस मुझ शिव को याद करो, मैं तुम्हारे सभी पापों को भस्म करके नई सतयुगी दुनिया में जन्म दूंगा, जहाँ श्री कृष्ण और राधे साथ शांति के साथ राज करोगे। ठीक है, ये भारत हमारा पहले सोने की चिड़िया थी और फिर से बनेगी, मेरे सिवाय कोई इसे नया नहीं बना सकता। समय बहुत कम है कि जानो मैं कौन हूँ। क्या जानते हैं आप कौन है? कौन है आप? जानते हो भैया? इंसान नहीं, आप आत्मा है। एक आत्मा है। हाँ, आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है। हाँ, ये शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। ठीक है, तो
यहाँ जानो मैं कौन हूँ। ये जब कहते हैं मर गया तो मरा कौन? शरीर, और गई कौन? आत्मा। जब हम शरीर में होते हैं तो संबंधों के साथ में, रिश्तों के साथ में हमारा संबंध होता है, लेकिन जिस दिन हम निकल जाती है आत्मा तो उसका परमात्मा के साथ में संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता कि मैं कौन और मेरा कौन। तो मेरा कौन है? आत्मा का पिता शिव परमात्मा। मैं आत्मा कहाँ से आई? आत्मा आई परम धाम से। आत्मा परमात्मा, हाँ, ये भी पति पत्नी के रूप में ही समझो। आत्मा परमात्मा कहते नहीं, आत्मा परमात्मा का बच्चा है। बच्चा है, हाँ। एक ही वो है। जैसे आपके बच्चे, हाँ, आपके बच्चे अलग हैं और आप अलग हो, आत्मा ठीक है? परमात्मा। क्या ये कहेंगे कि मैं सो मेरा बच्चा, आप इन्हें कह दोगे ये मेरा वो है, ये मेरा पति है, कह सकते हो ऐसा? नहीं कह सकते। उसमें वो नहीं करते नो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण प्राणपति, पति, सबके प्राणपति, मतलब प्राणों को प्राण देने वाला है। शिव परमपिता परमात्मा का संदेश है जिसे हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, हम सभी धर्म वाले। तो यहाँ वो श्लोक याद होगा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। श्रीमद् भागवत का है ना श्लोक। तो यहाँ पर परमात्मा ने कहा, हे आत्माओं, मेरी प्रिय संतानों, गीता में जो मैंने वायदा किया है, मैं अपने वादे अनुसार सभी धर्मों का विनाश करके एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूँगा। अनेक धर्मों के कारण धर्म की अति ग्लानि हो चुकी है, जैसे इस्लाम है, बौद्ध धर्म है, क्राइस्ट धर्म है, ये सब खत्म होने हैं। हे आत्माओं, आप सभी देख रहे हो कि युद्ध शुरू हो चुका है, इसी तरह धीरे धीरे विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और हे आत्माओं मेरे बच्चों, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुराने घर को तोड़कर ही नया बनाया जाता है। मैं आ गया हूँ ज्योति बिंदु निराकार शिव ब्रह्मा के तन में। बस मुझ शिव को याद करो, मैं तुम्हारे सभी पापों को भस्म करके नई सतयुगी दुनिया में जन्म दूंगा, जहाँ श्री कृष्ण और राधे साथ शांति के साथ राज करोगे। ठीक है, ये भारत हमारा पहले सोने की चिड़िया थी और फिर से बनेगी। मेरे सिवाय कोई इसे नया नहीं बना सकता। समय बहुत कम है कि जानो मैं कौन हूँ। क्या जानते हो आप कौन है? कौन है आप? जानते हो भैया? इंसान नहीं, आत्मा है, आप आत्माएं हो। एक आत्मा है। हाँ, आत्मा परम पिता परमात्मा की आत्मा संतान है है। हम तो। हाँ, ये शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। पुतला है, ठीक है, तो यहाँ जानो मैं कौन हूँ। ये जब कहते हैं मर गया तो मरा कौन? शरीर, और गई कौन? आत्मा। जब हम शरीर में होते हैं तो संबंधों के साथ में, रिश्तों के साथ में हमारा संबंध होता है, लेकिन जिस दिन हम निकल जाती है आत्मा तो उसका परमात्मा के साथ में संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता कि मैं कौन और मेरा कौन। तो मेरा कौन है? आत्मा का पिता शिव परमात्मा। मैं आत्मा कहाँ से आई? आत्मा आई परम धाम से। आत्मा परमात्मा, हाँ, ये भी पति पत्नी के रूप में ही समझो। आत्मा परमात्मा कहते नहीं, आत्मा परमात्मा का बच्चा है। बच्चा है, हाँ, एक ही वो है। जैसे आपके बच्चे, हाँ, आपके बच्चे अलग हैं और आप अलग हो, आत्मा ठीक है? परमात्मा। क्या ये कहेंगे कि मैं सो मेरा बच्चा, आप इन्हें कह दोगे ये मेरा वो है, ये मेरा पति है, कह सकते हो ऐसा? नहीं कह सकते। उसमें वो नहीं करते नो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, पति, सबके प्राणपति, मतलब प्राणों को प्राण देने वाला है, हाँ, वो सबको सुख शांति देने वाला है, वो सबको आनंद देने वाला है। सबके प्राणपति। ठीक है, तो क्या मेरा स्वधर्म है, क्या मेरा कर्म है? तो याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं, कहीं हमें पछताना ना पड़े, क्योंकि समय लौटकर वापस कभी आता नहीं। युद्ध शुरू हो चुका है ना, इस समय बहुत कम है, इसीलिए वो कह रहा है कि मुझे परमात्मा को याद करो। और याद करें हम तो परमात्मा। ठीक है, याद का तो बहुत अच्छी बात है। ये शरीर तुम्हारा 5 तत्वों का पुतला है। हाँ, थोड़ा ही लगाऊंगी मैं तो, ज्यादा लगाती है ना, क्योंकि आत्मा भी तो छोटी सी है ना। छोटी सी लिक्विड दे दिया आपने। आदत तुझे भी लगाऊं?
तो ना आवाज ऐसी बहुत ओ ये तो फूल तो बावली कोई बात है लगा लो। और अब भी जबरदस्ती मगा भीतर बैठ ये तो यहाँ से पूरा कोई नहीं ताई। ठीक है आ जा ये तो भी तैयार है। आ जा ये वीडियो बना के हैं अच्छा वीडियो ठीक है तो बैठ के बना सही यहाँ से कैसे बनाऊंगी? चुप। तो मैं खड़ी हो रही हूँ। ये देखो शिव परमपिता परमात्मा का संदेश है, ठीक है। ये जो हम कहते हैं ना ओम शांति वाले, ओम शांति का नाम क्यों है? क्योंकि हम आत्माएं सभी शांत स्वरूप हैं, उस शांति के सागर की संतान। आज सारी दुनिया क्या ढूंढती है? सबके पास पैसा है, सबके पास धन दौलत पूरा है, साधन पूरे हैं, लेकिन क्या नहीं है शांति, क्या नहीं है आपस में प्रेम, है ना। तो वो पिता हमारा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। तो ये उसका ही संदेश है, इस पर अमल करना है। आपने सभी ने श्रीमद् भागवत सुनते भी हैं और सुना भी है, जिसमें एक ही बड़ा श्लोक जो है वो काम का है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे है। इसका मतलब ये है कि जब जब भी धर्म की ग्लानि होगी, है ना, पाप अत्याचार बढ़ेंगे, मैं आऊँगा और इस सभी धर्मों का विनाश करके एक धर्म की स्थापना करूँगा। हम जो भी सब हैं, हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की संतानें। और इसमें सारा खुल के बताया है कि हे आत्माओं, मेरी प्रिय संतानों, गीता में जो मैंने वायदा किया है, मैं अपने वायदे अनुसार सभी धर्मों का विनाश करके एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूँगा। अनेक धर्मों के कारण धर्म की अति ग्लानि हो चुकी है। जैसे इस्लाम है, बौद्ध धर्म है, क्राइस्ट धर्म है, ये सब खत्म होने ही हैं। हे आत्माओं, आप सभी देख रहे हो चुका है ना। इसी तरह धीरे धीरे विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और विनाश हो जाएगा। हे आत्माओं, मेरे बच्चों, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुराने घर को तोड़कर ही नया बनाया जाता है। देखो पुराना झरझर मकान होता है तो उसको तोड़कर ही नया बनता है। अब मैं आ गया हूँ ज्योति बिंदु निराकार शिव ब्रह्मा के तन में, बस मुझ शिव को याद करो। मैं तुम्हारे सभी पापों को भस्म करके नई सतयुगी दुनिया में जन्म दूंगा, जहाँ श्री कृष्ण और राधे के साथ शांति सुख के साथ रास करोगे। ठीक है, ये हमारा भारत सोने की चिड़िया थी और फिर से बनेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। सिवाय कोई मेरे इसे नया नहीं बना सकता। बहुत समय बहुत कम है, जानो मैं कौन हूँ। आप जानते हो मैं कौन हूँ? जानते हो? नहीं जानते? हम जानते हैं हम शरीर ही हैं, तभी तो हम रोते हैं बहुत ज़्यादा जब कोई हमारे को छोड़ के चला जाता है। हम सब आत्माएं हैं जो यहाँ पर हम भाई तिलक लगाते हैं और हम बिंदी लगाते हैं। और ये शरीर हमारा 5 तत्व का पुतला है। जब तक हम इस 5 तत्व के पुतले में हैं तब तक हमारा सबसे संबंध है, जब तक हमारा प्यार है। लेकिन एक दिन जिस दिन आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो उसका संबंध सिर्फ परमात्मा से रह जाता है, बाकी सब टूट जाता है। और जो आत्मा परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ती है तो वो परमात्मा उसे गोद में उठा करके ले जाएगा, और जो नहीं उससे जब नाता जोड़ता है तो धर्मराज लेकर जाएगा, कोट गोद हथकड़ी घेर के ले जाएगा और डंडे मार के ले जाएगा। तो किसके साथ जाना चाहोगे? किसके साथ जाना चाहोगे? जाना तो जरूर है, रुके यहाँ पे, जो आया वो गया, है ना। तो किसके साथ जाना चाहोगे? परमात्मा। जैसे एक साकार पिता कितना प्यार करता अपने बच्चे से, कितना सना पुता हो, और अगर वो रो रहा हो तो फौरन गोद में उठा लेगा, है ना। ऐसे जब यहाँ हम उसे याद करेंगे तो वो हमें प्यार से उठा करके ले जाएगा और धर्मराज से हम बच जाएंगे, उसकी सजाओं से बच जाएंगे। तो इसलिए परमात्मा ने कहा समय बहुत कम है और जानो मेरा कौन है। तो मेरा असली है, घर गृहस्थ में ही रहना है,
डरना नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बच्चों को भी पालना है, सब कुछ, लेकिन उसके साथ साथ में उसे याद करना है। ठीक है, मेरा कौन है या मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म है ना। आज के संसार में सभी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, साधनों की कोई कमी नहीं है, हर चीज भरपूर है। बाकी इंसान मंदिर में जो लाइन लगाए खड़ा, वो क्या ढूंढ रहा, क्या ढूंढ रहा? हाँ बताओ, आप तो इतना जानते हो। मन को शांति मिला है मंदिर में। बस मन को शांति मिलती है है, भाई। मन को शांति लेने के लिए मंदिर में और लोग शांति नहीं जाते लेने के लिए कीर्तन करते हैं हम। करते हैं, लेकिन शांति लोग करने के लिए ही हम व्रत करते हैं। बिल्कुल सही बात। सब कुछ शांति के लिए करते हैं, तीर्थों में जाते हैं शांति के लिए जाते हैं, हर जगह शांति के लिए जाते हैं। तो यहाँ ओम शांति का मर्म परमात्मा ने बताया कि ओम शांति यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप, और शांत स्वरूप याना कि मेरा शांति मेरा स्वधर्म है, और मैं आत्मा उस शांति के सागर की पिता संतान हूँ, उस पिता की, वो भी शांति का सागर है, और शांति उसी से सिवाय और कहीं नहीं मिल सकती। हमने भी कीर्तन बहुत करी, ऐसी बात ना, सत्संगों में बहुत गए, बहुत मंदिरों में भी घूमे, लेकिन सच्चा ज्ञान, लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं मिला। सत्संग हुआ पहले, सच्चा जो ज्ञान मिला वो मिला हमें किरण ने सत्संग करा। वो कैसा? क्योंकि हमें जो कीर्तनों में हम जाते हैं तो वहाँ कोई लक्ष्य नहीं होता। जैसे एक बच्चे का है, ये बच्चे हैं, सबका लक्ष्य होगा कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है। जिस बच्चे ने लक्ष्य जो ले लिया वो वही बनेगा, क्योंकि लक्ष्य ले लिया ना उसने। तो जैसा लक्ष्य वैसी लक्षण, वैसी धारणा। और वो जब डॉक्टर का जो कोर्स करेगा तो किसी डॉक्टर के पास ही तो जाएगा, या किसी और के पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा तब डॉक्टर बनेगा। ऐसे ही यहाँ परमात्मा भी हमें बता रहा है कि परमात्मा की पढ़ाई पढ़ने से वो हमें देवी देवता बनाने के उसमें है कि हम आत्माएं जो यहाँ मैली हो चुकी हैं जन्म लेते लेते। कीर्तन में कोई लक्ष्य नहीं है कोई लक्ष्य? शांति के लिए सिर्फ वहाँ कीर्ति गाते हैं। श्री कृष्ण की कीर्ति गाली, राम की कीर्ति गाली, शंकर की कीर्ति गाली, गणेश की कीर्ति गाली। नाम याद कर कीर्ति का मतलब उनका गुणगान करना कि वे ऐसे थे। अब ये जो श्री कृष्ण घर 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 में है, आह्वान हो रहा, सब उसको याद कर रहे, सब भोग लगाए, नुलारे दुलारे। क्यों? क्योंकि वही आने वाला है, जिसका आह्वान होता है वही आता है। तो इससे सिद्ध होता है तो श्री कृष्ण क्या इस पुरानी दुनिया, इस सड़ी हुई दुनिया में आएगा? क्योंकि वो सतयुग का सबसे पहला प्रिंस है, सबसे पहला राजकुमार है, जो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न है, अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो श्री कृष्ण इस पुरानी दुनिया में नहीं आएगा। जब इसका विनाश के कदम इस धरा पर आएंगे, वो पाप की दुनिया में नहीं आएगा। और जो घर घर माताएं आह्वान कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? नहीं तो कर रही हैं क्योंकि वो आने वाला है। और श्री कृष्ण के साथ में राधा जरूर आएगी, और श्री कृष्ण राधे के साथ में गोपियां भी जरूर आनी है ना, आनी है। या श्री कृष्ण अकेले राजा बन जाएगा? वे गोपियां कौन थी? वे हम सब आत्माएं थी। हम शरीर नहीं है, हम सब आत्माएं हैं उस शिव परम पिता परमात्मा की संतान। शिव कौन है ये भी जानना जरूरी है। हम मानते हैं शिव और शंकर अलग अलग है, एक नहीं है। हम एक मानते हैं, शंकर जो है उसका बच्चा है और शिव उसका पिता है। हम ये भी सुनते आ रहे ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये 3 देवताएं हैं, और तीनों ही देवता उसके बच्चे हैं। शिव परम पिता परमात्मा के जो पूरी सृष्टि का रचयिता है, पूरी सृष्टि का एक मालिक है। सबकी उंगली देखोगे ना धर्मों की, ऐसा है। वो एक है, 1000 नहीं। कहते हैं ना, देवात्मा, पुण्यात्मा, धर्म आत्मा, पाप आत्मा और एक परमात्मा। तो परमात्मा अलग हुआ ना सबसे, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ परमात्मा में समझा रहे हैं कि तुम जन्म लेते लेते पाप अत्याचार हो गए, भूल में हो गए, अनजाने में हो गए, बाकी अब मुझे याद करके तुम्हें पवित्र बनना है। और जो भी मुझे याद करेगा पवित्र बनेगा, वही सतयुगी दुनिया में आएगा श्री कृष्ण और राधे के साथ। ठीक है, तो यहाँ ओम शांति का पता चला, शिव शंकर और उसका पता चला। और इसमें आगे आगे पता चलता है क्या भगवान सर्वव्यापी है? भगवान सर्वव्यापी है?
भगवान सर्वव्यापी है? इधर आ जाओ तो। आप वीडियो बनाने की तरह इधर आ जाओ। बना रही हो वीडियो दीदी के पास जाएगी। हाँ तो कोई नहीं, ये ऐसे इस समय पर तो मैं निकली हूँ। मुझे कहाँ समय मिल रहा? चेयर ले लो ना, है ना चेयर? आंटी लोग आप इस पे बैठ जाओ। ये खड़ी होकर तो भगवान आपने बताया सर्वव्यापी है। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो साधु और सन्यासी ये अपना घर बार छोड़कर क्यों चले गए कि हमें परमात्मा को पाना है? क्यों जा रहे? अगर भगवान सर्वव्यापी है तो ये मंदिर क्यों बनाई गई? धर्मशालाएं क्यों बनाई गई? अगर भगवान सर्वव्यापी सबके साथ पिता पिता होगे ना, फिर तो तुम भी पिता, तू ये भी पिता, ये भी पिता, ये भी पिता होगे, सब बाप बाप होगे, बच्चा कौन है? अगर भगवान सर्वव्यापी है तो फिर तो वो कूड़े में, कचड़े में, कुत्ते में, बिल्ली में, सब में है। फिर दोहरे से आप व्रत करते हो उस परमात्मा को पाने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए, वो होगा ठीक है। तो आपको सर्वव्यापी का फील सर्वव्यापी का आपको फील है, वो सर्वव्यापी नहीं है। हम उसको गाली देते हैं सर्वव्यापी कह करके, वो सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन ये जो ज्ञान ऐसा है, पूरी सृष्टि का ज्ञान इसमें समाया हुआ है, आदि मध्य अंत का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान। क्या आत्मा 84 लाख योनि धारण करती है? क्या आत्मा 84 लाख योनि धारण करती है? आत्मा मनुष्य का ही शरीर धारण करती है। क्यों? क्योंकि जैसा जो कर्म करेगा, मान ले मैंने किसी का हाथ काट दिया, क्या कुत्ता बनकर के हाथ कटवाएगा? वो उसका हाथ काटेगा ठीक है। जैसे हमने गन्ना बोया, गन्ना ही उग कर आएगा, गेहूं बोया, गेहूं ही जम कर आएगा। इसी तरह आपने कभी सुना नहीं होगा कि गाय के कोई मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ। गाय का बच्चा क्या किसी मनुष्य के पैदा हुआ आज तक? नहीं हुआ ना, क्योंकि बीज उसका उसी में जाएगा। मनुष्य का मनुष्य में, गाय का गाय में, भैंस का भैंस में, कुत्ते का कुत्ते में, है कि नहीं? वही जैसा बीज डालोगे वैसे ही तो पौधा है ना। तो यहाँ मैं थोड़ा सा संदेश लाई थी, थोड़ा सा आपको सुना दूँ। 2 मिनट का चल रहे हैं, 2 मिनट थोड़ी सुना दो। यहाँ अभी 2 मिनट बैठ जाओ, फिर चलो। जो हमारे पैरों के नीचे भी है, कितना सस्ता है वो। आपका जो बच्चों के पिता वो अलग हैं और बच्चे अलग हैं, ऐसे ही हमारा शिव पिता अलग है और हम आत्माएं सब अलग हैं। हम सब एक घर से आए, एक घर जाना, एक पिता की संतान है। और बाकी जो ये जितने भी धर्म कास्ट बना दिए ना, ये सब हमारे कर्मों के अनुसार बना दिए। कोई मुस्लिम, कोई क्राइस्ट, कोई बोधी, कोई चमार, कोई चुनार, बाकी सब कुछ एक है। वो एक स्थान है, वो स्थान ऐसा पूरी दुनिया को देख लो, वहीं समाएगी। तो वो सर्वव्यापी नहीं है। अब यहाँ पे दुनिया नहीं समा पा रही, ठीक है। तो आत्माएं आ चुकी है वहाँ से, सब यही तो कह रही हूँ। आत्माएं सब यहाँ आ चुकी है अपना पाठ बजाने के लिए। ये एक मेला है, और जब मेला बढ़ता है तो वो एक दिन उजड़ता जरूर। ऐसी तरह से ये मेला भी 5000 वर्ष का है, और 5000 वर्ष में लास्ट समय चल रहा है ये। और उस परमात्मा को आए हुए 100 वर्ष हो चुके हैं। 100 वर्ष का संगम है ये। 86 वर्ष हो चुके हैं। आगे कितना समय बचा? लड़ाई तो शुरू हो चुकी है ना। धीरे धीरे इसी तरह से विश्व युद्ध शुरू होगा, और कहीं पानी इतना आएगा कि सब डूब जाएंगे। मुंबई सब डूब जाएंगी, वहाँ कोई स्थान नहीं रहेगा। कहीं पे अग्नि बरसेगी, कहीं पे मिसाइलें बरसेंगी, और कहीं पर धरती फटेगी, कहीं पर भूखे मरेंगे जहाँ पानी भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है, परमात्मा ये कह रहा है कि विनाश तो देखो होना। बहुत से क्या कहते हैं कि ओम शांति वाले नहीं जाने के वहाँ सब जाएंगे, जाएंगे सब। लेकिन एक को तो धर्मराज लेके जा रहा, हथकड़ी लगा कर, डंडे बजा करके, और एक को परमात्मा अपनी गोद में बैठा कर ले जा रहा है। जैसे एक पिता कहीं से भी कितना भी हारा थका आता है, और उसका बच्चा छोटा सा प्यार से अगर ऐसा हाथ करेगा तो फौरन गोद में, चाहे कितना भी सन रहा। इसी तरह यहाँ पर भी मुझे आत्मा को बहुत कहते हैं, अनु इतनी बुरी थी, इतनी बेकार, इतनी गंदी, और आज वो इतनी वो बन रही है कि इतनी कोई किसी का धोखा भी नहीं था। लेकिन आत्मा जो साड़ी सफेद है और मैं पहन के
जाने में लग गए 3 दिन, क्या वो साड़ी में जाकर धो नहीं सकते थे? ऐसी आत्मा मैली तो होती है जन्म लेते लेते लेते, लेकिन उसकी याद से एक दिन वो पवित्र सफेद वाइट बन जाती है। ऐसी तरह और याद भी कौन करता है? जो ज्यादा पाप हो जाते हैं जिससे। जैसा कोई बच्चा ज्यादा गलती करता तो सॉरी वही मांगता है, और जो बच्चा गलती नहीं करेगा क्या अपने माता पिता के सामने सॉरी मांगेगा? नहीं मांगने। ठीक है, इतना पश्चाताप। ये जितने डाकू होते हैं, चोरी करते हैं ना, जेलों में क्यों डाला जाता है? जिससे कि पश्चाताप करके फिर से दोबारा। पिता परमात्मा का संदेश। उन्होंने गीता में भी लिखा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। तो इसमें परमात्मा ने कहा है, हे आत्माओं, मेरी प्रिय संतानों, गीता में जो मैंने वादा किया है, मैं अपने वायदे अनुसार सभी धर्मों का विनाश करके एक आदि सनातन देवी देवता ठीक है। अनेक धर्मों के कारण धर्म की अति ग्लानि हो चुकी है, जैसे कि इस्लाम है, बौद्ध धर्म है, क्राइस्ट धर्म है, ये सब खत्म होने हैं। हे आत्माओं, आप सभी देख रहे हैं कि युद्ध तो शुरू हो चुका है। तो बाबा यहाँ परमात्मा ने बताया है, इसी तरह से धीरे धीरे विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। हे आत्माओं, मेरे बच्चों, प्रिय संतानों, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुराने घर को तोड़कर ही नया बनाया जाता है। होता ना सी? मैं आ गया हूँ ज्योति बिंदु निराकार शिव ब्रह्मा के तन में, बस मुझ शिव को याद करो। मैं तुम्हारे सभी पापों को भस्म करके नई दुनिया में जन्म दूंगा। यानी जो उसे याद करेगा, क्योंकि हम शरीर के रूप में जो पुकारते हैं, याद करते हैं, पूछते हैं, वो है ज्योति बिंदु निराकार। क्योंकि ये श्री कृष्ण और राम जितने भी हैं, ये सब देवी देवता उसके बच्चे हैं, ये उसके बच्चे हैं, है ना। तो वो परमात्मा कह रहा है, मुझे याद करो। जहाँ श्री कृष्ण और राधे साथ शांति सुख के साथ रास करोगे। ये भारत पहले सोने की चिड़िया थी और फिर से बनेगी, इसे तो रोक नहीं सकते। ठीक है। सिवाय परमात्मा ने कहा, मेरे सिवाय कोई इसे नया बना नहीं सकता। समय बहुत कम है, जानो मैं कौन हूँ। आप जानते हो ना कौन हूँ? जानते हो कौन हूँ? जानते हो? नहीं जानते ना? आप आत्मा। जहाँ भी बताया जा रहा था कि आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हुई है, ज्योति बिंदु। ये शरीर उसकी गाड़ी है, और एक इस शरीर के साथ तो बहुत सारे संबंध हैं। आत्मा का संबंध सिर्फ परमात्मा से होता है। जिस दिन आत्मा आपके शरीर से निकल जाएगी, क्या आप इस सगे संबंधी आपके साथ में होंगे? नहीं होंगे ना। तो फिर आप किसके साथ? परमात्मा। तो इसीलिए वो कह रहा है कि मुझे अब याद करो। ये सब खेल खत्म होने वाला है, तो जानो मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। तो मेरा लास्ट में कौन होता है? परमात्मा। ठीक है। कहीं मेला बढ़ता है, क्या कभी खत्म नहीं करता? ऐसे खत्म तो परमात्मा है, जानो क्या मेरा धर्म है, क्या मेरा कर्म है। और ये बात याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। कहीं ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े, क्योंकि समय जब चला जाता है तो वापस लौटकर नहीं। इसीलिए समय है, अभी उसे याद करो, क्योंकि वो ही सबको लेकर के जाएगा और फिर नई सतयुग में दोबारा से जन्म देगा। तो आप क्या चाहते हो? धर्मराज के साथ जाना चाहते हो या परमात्मा के साथ जाना चाहते हो? किसके साथ जाना चाहते हो? धर्मराज तो डंडे में बजा करके ले जाएगा, वो तो हथकड़ी डाल करके ले जाएगा। लेकिन परमात्मा ये कहता है, जैसे एक पिता अपने बच्चे को ले जाता है प्यार के साथ में, गोद में उठा करके, ऐसे में ले जाता है। उसके साथ में जाना, ओम शांति। उसके साथ में जाना। ठीक है। ये तिलक क्यों दिया जाता है?
क्यों दिया जाता है? क्योंकि तिलक भाई भी लगाते हैं, हम बिंदी लगाते हैं। ये स्मृति दिलाता है परमात्मा की यहाँ आत्मा बैठी हुई है। बाकी ये जो शरीर है ये 5 तत्वों का पुतला है। आत्मा ड्राइवर है इसकी, है ना? क्या कहते हैं ना, मर गया कौन मरा? कौन मरता है? आत्मा तो मर जाती है, आत्मा का हजार शरीर की तो मिट्टी बनती है। हाँ, शरीर की मिट्टी हो जाती है। उसी के बारे में आपने यहाँ बताना है, घर घर बता रहे। बताओ कोई बात नहीं, बताने में सुनने में क्या भरा गया है भाई? सही कह रहे हो। ये है वो है साथ में परमात्मा। हाँ और क्या ठीक है, ये तो चाहिए अच्छी है। देखो जो बात अगर सत्य है सत्य है, अगर झूठ लगे तो कराची की टीवी बंद कर दे थोड़ी देर। हाँ और क्या, अरे झूठ क्या लगेगी, झूठ के तो हमें कुछ है भाई। हाँ ये तो चाहिए। ये है शिव परम पिता परमात्मा का संदेश, हाँ ठीक है। जो जिसे हम शिवलिंग के रूप में पूछते हैं। शंकर अलग है और शिव अलग है। शंकर उसका बच्चा है और श्री कृष्ण और राधा ये भी सब बच्चे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये शंकर ये सब इसके बच्चे हैं। तो ये एक ज्योति बिंदु निराकार है। तो हम श्रीमद् भागवत सुनते भी हैं और उसमें ये श्लोक भी है, तुम तो पढ़े लिखे हो, यदा यदा धर्म से ग्लानि होती भारत, यानी जब जब भी धर्म की गिलानी होगी मैं आऊँगा, है। तो इसमें यही बताया है कि हे आत्माओं मेरी प्रिय संतानों, गीता में जो मैंने वायदा किया है, मैं अपने वायदे अनुसार सभी धर्मों का विनाश करके एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आ गया हूँ। सभी धर्मों के कारण अति ग्लानि हो चुकी है, जैसे इस्लाम है, बौद्ध धर्म है, क्राइस्ट धर्म है, ये सब खत्म होने थे। भाई सब खत्म होकर के तभी तो एक होगा। हे आत्माओं, आप सभी देख रहे हैं युद्ध शुरू हो चुका है। रूस का यूक्रेन का युद्ध शुरू हो चुका है ना, इसी तरह धीरे धीरे विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। हे आत्माओं मेरे बच्चों, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुराना घर को तोड़कर ही नया बनाया जाता है। मैं आ गया हूँ ज्योति बिंदु निराकार शिव ब्रह्मा के तन में। बस मुझ शिव को याद करो, मैं तुम्हारे सभी पापों को भस्म करके सतयुगी दुनिया में जन्म दूंगा। वो सबके अंदर है तो फिर ये मंदिर क्यों बनाए गए? अगर वो सबके अंदर है तो तीर्थ यात्राओं पे क्यों जाते हैं? अगर वो सबके अंदर है तो कोई चाकू से एक दूसरे को क्यों मार रहा? अगर वो सबके अंदर है तो इतने सन्यासी घर छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे कि हमें तो परमात्मा को पाना? मानोगे ना, घर बार छोड़ दिया ना सन्यासियों ने कि हमें परमात्मा को पाना है। इसीलिए जाहिर होता है कि हम आत्मा अलग हैं उसके बच्चे और वो परमात्मा अलग है। ठीक है। हाँ वो तो वही तो रहना है, बाकी सभी कुछ खत्म होना है। और लेकिन हमें तो खुश होना चाहिए कि अशांति की दुनिया खत्म हो करके नई सतयुगी दुनिया आएगी। और अगर उस नई सतयुगी दुनिया में जन्म लेना है तो इस पढ़ाई को पढ़ करके कोर्स समझ करके उस परमात्मा शिव को याद करना। अब तो नेट पे आता है, मत जाओ रोज किसी के घर, सिर्फ 7 दिन का कोर्स करो, 5-7 दिन ज्ञान मुरली सुनो। अगर समझ में नहीं आता तो कॉन्टैक्ट पूछ करके पूछ लो फोन में, देखिए सब कुछ आता है। ठीक है। अच्छा ओम शांति। अगर तुम्हें